स्तुति रचता है तो कहते हैं 3 लोक के चित्त को हरने वाली स्तुतियों से आपकी महिमा करता है, महिमा गाता है। जन्माभिषेक के बाद आनंद नाटक करता है इंद्र, तांडव नृत्य जिसे बोलते हैं। तांडव शब्द थोड़ा सा बुरा लगता है, क्या तांडव मचा दिया बोले, तांडव का मतलब ऊधम भी होता है, तांडव नाटक, उसके लिए एक शब्द आता है आनंद नृत्य, आनंद नाटक। बड़ा खुश होता है और भगवान के 10 भावों का चित्रण अपनी विक्रिया के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से करता है। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने समझ लो उसी बात को याद किया और कहा कि हे प्रभु, 3 लोक के चित्त को हरने वाले जिन स्तोत्रों से इंद्र ने आपकी स्तुति की, तो मेरी तो क्या औकात है, फिर भी उन पहले तीर्थंकर भगवान की मैं निश्चित रूप से स्तुति करूंगा। पहले दृढ़ता तो चाहिए, मैं अभिषेक करूंगा, संकल्प चाहिए, मैं मंदिर जाऊंगा, यानी संकल्प चाहिए। ऋषभदेव मंदिर में तो बोले फूल चढ़ा रखे हैं, आंगी चढ़ा रखी है, मैं कैसे जाऊं। मैं तो वीतरागता को मानता हूं भाई, जो वीतरागता वाला टाइम है उसमें तो हाजिर रहो 150 श्रावक। लोग तो इसी ताक में हैं कि हम कब पीठ फेरें और वे कब पूरी तरह से उसको निगल जाएं। भले बैठने को जाएं हम, लेकिन 5 मिनट बैठें तो सही। हो सकता है कभी कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो, कभी कोई ऐसी बुद्धि प्राप्त हो, कभी कोई ऐसा भाग्य पलटे कि वापिस भगवान की वही वीतरागता की महिमा दुनिया देख सके। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। छोड़िए मत, चाहे 7:30 से 8:30 का टाइम हो, चाहे 2 बजे से 3, मुनियों को, श्रावकों को, त्यागियों को हाजिर रहना चाहिए। और दोनों तरफ 2 सुंदर धातु वाली जिन प्रतिमाएं तो हमेशा दिगंबर मुद्रा में खड़ी खड़ी आपको आशीर्वाद देती रहती। उन प्रथम जिनेंद्र का मैं दर्शन करूंगा, गुरुकुल के मंदिर में जाकर के अभिषेक करूंगा, महावीर जिनालय में जाऊंगा, जो जिनालय पास में पड़ता है मैं अभिषेक करूं, दर्शन करूं। प्रातः काल कम से कम एक ऐसा शुभ मंगल काम तो कर लूं। और ज्ञानी जो भगवान का दर्शन और अभिषेक करके अपने काम पर निकलता है, उसका काम कभी फेल नहीं होता है। श्रद्धा से, भक्ति से वह नित्य प्रति अगर बनना भक्ति करता है तो कभी फेल नहीं होता है। और कहीं फेल हो जाता है ना, तो वह फेल होना भी उसके लिए लाभ का कारण बन जाता। इसलिए प्रतिज्ञा करिए, दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा, रात्रि भोजन त्याग करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उन प्रथम जिनेंद्र की स्तुति मैं भी करूंगा, आचार्य देव मानतुंग स्वामी। और हम भी प्रतिज्ञा करें, सारे श्लोक बने ना बने, 2 श्लोक का पाठ मैं भी रोज दिन करूंगा। सज्जनों, जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक सिद्धि भी नहीं होती है। आप संकल्प करें और जीवन को सिद्धि की ओर ले जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः
परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिसोऽसुराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिसोऽसुराय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान के, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है। जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मुस्कुराने की आदत रखने वाले और प्रसन्नता में जीने वाले प्रसन्नता के सागर प्रसन्न सागर जी विराजे हैं। आचार्य पुष्पेंद्र सागर जी की बगिया के एक ऐसे अनोखे फूल जो हमेशा खुशबू बिखेरते हैं, सुगंध बिखेरते हैं। हमें याद है जब हमने कहा आज मेरा उपास है, महाराज जी ने कहा भाई उपास तो आपको ही मुबारक हो, अपन तो एक करते हैं वो भी केस लॉन्च का। 4 महीने में एक उपास हो जाए, यही भगवान की बड़ी दया कृपा और यही हमारी बड़ी तपस्या। हमने उनको कहा कि और तपस्या बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कभी तपस्वी सम्राट की कृपा हो जाएगी तो हमारा भी तपस्या बढ़ जाएगी, हमारा भी जीवन। और फिर ऐसा संयोग बना कि महान तपो मूर्ति महातपो मातंद तपस्या के दैदीप्यमान सूर्य गुरुवर तपस्वी सम्राट का उन्हें दर्शन मिला। और केवल 15-17 दिन के बाल थे, छोटे छोटे बाल थे, लेकिन फिर भी देर तक कैसे उनका आशीर्वाद मिले इसलिए उनके हाथों से केस लॉन्च करवाया। और तब के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और एक उपास तो क्या, अभी पदमपुरा में जो तपस्या की वो सारे देश को मालूम पड़ी। सिंह निष्क्रिय व्रत जैसे महान व्रत सदियों में कोई एकाध महापुरुष करते हैं, जिनमें अपन आचार्य शांति सागर जी का नाम गिनते हैं। अंकलिकर आचार्य श्री का नाम सिंह निष्क्रिय बालों में नहीं आता है, कारण वे जिंदगी भर 7 से 9 उपास करते रहे। उनकी तो ऐसी अनोखी तपस्या चलती रही कि जिनकी तपस्या के उत्साह से ही हम सब पैदा हुए। चरित्र चक्रवर्ती जी का नाम आता है और फिर दूसरा नाम आता है तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिन्हें गुजरात की धरती पर उस समय महान कठोर व्रत किया जिस समय लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता। और उसके बाद पदमपुरा पदम प्रभु जी के सानिध्य में मुनिवर प्रसन्न सागर जी ने वैसा ही कठोर कदम उठाया। ज्ञानियों, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होना चाहिए। खुशी के माहौल में भी मातम मनाने वाले लोग मिल जाएंगे। छोटी सी सुंदर सी दुकान है फिर भी रोते हैं बहुत बड़ी दुकान होना। छोटा सा सुंदर परिवार है फिर भी कहते हैं बहुत बड़ा परिवार होना। अच्छा सा घर है कहते हैं कि 3 मंजिल का घर होना। और जो कुछ है उसमें संतुष्ट होने की बजाय और के लिए रोते रहते हैं। हाथ की 1 अंगुली कम है उसके लिए रोते रहते हैं कि 1 अंगुली और होना, बाकी जो 9 अंगुलियां हैं उनका सही उपयोग नहीं करते। जिंदगी में काफी खुशियां हैं, बस आपको खुश होने की आदत होना चाहिए। आपसे भी गमगीन लोग बहुत मिलेंगे। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। कभी विचारिए और विचार कीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
पुरुषार्थ कीजिए और कमाई करें और आगे बढ़ें और धर्मात्मा बने और तपस्या करें। मुनिश्री बता रहे थे मेरा एक एम है कि जीवन के चढ़ते चढ़ते वर्षों में मुझे अंततः वह ही रूप निखारना है जो तपस्वी सम्राट का था। साधनों की पराधीनता नहीं, समाज की पराधीनता नहीं, केवल आत्माधीनता और आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ने का श्रेष्ठ कठोर पुरुषार्थ। जिनने भी देखा है तपस्वी सम्राट जमीन में बैठा करते थे और बड़े बड़े जमींदार उनके चरणों में शीश झुकाया करते थे। किसी ने पूछा इतने महान तपस्वी होकर के, इतने बड़े तपस्वी होकर के देश में आपको तपस्वी सम्राट कहा जाता है, इतनी बड़ी मुनि परंपरा है, सारे मुनि परंपरा के मुनि आपको महान तपस्वी करके दर्शन करने की भावना रखते हैं, मिलने की चेष्टा करते हैं, और इतने बड़े तपस्वी कि चाहे किसी भी पट्ट परंपरा के मुनिवर हों, आचार्य श्री हों, वे आपके चरण धोने को लालायित रहते हैं, और फिर भी आप जमीन पर बैठते हैं, आप धरती में बैठते हैं। उनने जो जवाब दिया काबिल तारीफ और जीवन में उतारने जैसा। इतना बड़ा तपस्वी, आप जमीन में बैठते हैं। उन्होंने कहा ज्ञानी, जमीन में बैठने वाला, धरती पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। जमीन से जुड़ा होने वाला, अपने आप को छोटा मानने वाला, अपने आप को सामान्य समझने वाला नीचे नहीं गिरता, अपितु वह तो आगे आगे ही बढ़ता जाता है। गुरूर मत करो, उनका कहने का आशय था कितना भी कुछ कर लें आप गुरूर ना करें। जीवन में गुरु होना जरूरी है, गुरूर होना बुरी बात है। गुरूर होगा आप धूल हो जाएंगे, जीवन में गुरु होगा आप फूल हो जाएंगे। तपस्वी सम्राट कहते हैं जिस पत्थर को छू लिया वो पत्थर भगवान बन गया। सूर्य मंत्र के संस्कार करते मूर्ति पर, जिस पत्थर को छू लिया वो पत्थर भगवान बन गया। जिस मुनि को छू लिया वो मुनि महान बन गया। जिस भवन को छू लिया वो भवन मंदिर बन गया, और जिस कलश को छू लिया वो कलश पानी की अजस्र धारा का स्रोत बन गया। केसरिया जी की घटना, इसी केसरिया जी ऋषभ देव के मंदिर की घटना मैं नवाई से सुनी थी। बोले महाराज जी यूं अचानक मंदिर में पहुंच गए, बीत रागता प्रभु की सुशोभित हो रही थी। इच्छा हुई प्रभु का अभिषेक देखा जाए। कलश टटोले मालूम पड़ा सारी खाली पड़ी है, पानी नहीं है। श्रावकों ने कहा भगवान पानी नहीं है। गुरुवर ने कहा कलश उठाओ। श्रावक ने बेमन के कलश उठाया। इससे बड़े तपस्वी से कौन जबान लड़ाए, और तपस्वियों से कभी भी जबान नहीं लड़ाना चाहिए। ज्ञानी तपस्वियों से जबान लड़ाने वालों के जीवन बर्बाद हो जाते, और तपस्वी का आशीर्वाद लेने वाले दरिद्र से धनवान हो जाते हैं। ज्यादा तर्क वितर्क मत कीजिए, सवाल जवाब मत कीजिए। आप अपनी शंकाएं पूछ लीजिए, आप अपने कोई प्रश्न है पूछ लीजिए, लेकिन कभी वह कोई बात कहते हैं, परामर्श देते हैं तो उसको ज्यादा घसीटना नहीं चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। उस श्रावक ने कहा गुरुवर कहते हैं उठा लो कलश। कलश उठाया, एकदम खाली कलश। एक श्रावक ने कहा मैं पानी लेके आता हूं। उन्होंने कहा ठहरो, कलश भगवान के माथे पर डालो। श्रद्धालु भक्त ने जो कह रहे हैं वो करो, ज्यादा तर्क मत दो कि पानी नहीं है, ये तो पहले ही बोल दिया। भगवान के माथे पर डालो। उसने कहा चुल्लू भर तो पानी नहीं है और पूरा कलश भगवान के माथे पर उड़ेलने का मतलब क्या है। फिर भी उन्हें कौन क्या कहे, और उसने भगवान के माथे पर कलश उड़ेला। शायद जो आज भी कोई साक्षी होंगे
कि जैसे कलश उड़ेला तो कलश में से पानी की धारा बहती रहे, और जब तक उन सभी श्रावकों ने अभिषेक नहीं कर लिया तब तक पानी खत्म नहीं हुआ। यहीं की बात है। कभी इतिहास में प्रभु ऋषभदेव की ये महिमा हुई थी, कभी तपस्वी सम्राट इसके निमित्त बने थे। हमारा जीवन भी उनकी कृपा का प्रसाद है। सज्जनों, बार बार अवसर नहीं मिलते हैं। आप कहेंगे केसरिया जी है, ऋषभदेव हैं, साधु तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे सही, भगवान के दर्शन को आएंगे, लेकिन सौभाग्यशाली हैं समाज के वे लोग जो उनकी भावपूर्ण अगवानी करते हैं, जो भक्ति से उनका पड़गाहन करते हैं, जो अपने घर में उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। यह प्राचीन और प्रज्ञ समाज निश्चित रूप से देवशास्त्र गुरु की आराधना में सावधान रहता है। युवा लोग थोड़े कम दिख रहे हैं, मालूम पड़ा जैनों का IPL चल रहा है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति से बड़ा कोई IPL नहीं होता है। मैदान में उछाली गई गेंद तो तुम्हें सिर्फ उछलना सिखाती है, लेकिन गुरु चरणों में चढ़ाया गया श्रीफल तुम्हें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाता। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल जरूरी है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुरुवरों का मेल भी जरूरी है। आज योग बना, संयोग बना, पूजा ही इतनी बड़ी कर दी कि प्रवचन के लिए, लेकिन आप सोचने की बात है, एक मुनि, वरिष्ठ मुनि, और भक्ति की इतनी गहराई, जिसका अपना नाम है, जिसके अपने भक्त हैं, जिसकी अपनी सोच है, और फिर भी अक्सर कर होता है कि कोई मुनि, कोई शिष्य जरा सी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो अपने गुरु को भी भूल जाते हैं। और आप कुछ भी कहो, एक गुण तो आपको क्या सारे मुनियों को भी सीखने जैसा है।